साल 2013 मुंबई। भीड़ भाड़ वाला चर्च गेट स्टेशन। यहां हर दिन हजारों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आते जाते हैं। उन्हीं में से एक थी 23 साल की प्रीति राठी। दिल्ली की रहने वाली यह लड़की पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही थी और उसका सपना था इंडियन नेवी में नर्स बनना। परिवार ने हमेशा उसका साथ दिया और आखिरकार उसे नेवी में नौकरी मिल गई। 1 मई 2013 की सुबह प्रीति अपने पिता और परिवार के साथ दिल्ली से मुंबई पहुंची। यह उसके करियर की सबसे बड़ी शुरुआत थी। उसकी आंखों में सपने थे, चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में एक नया सफर शुरू करने का जोश। लेकिन उसे क्या पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन साबित होने वाला है। प्रीति जैसे ही चर्च गेट स्टेशन पर ट्रेन से उतरी और बाहर निकलने लगी, अचानक पीछे से एक युवक आया। उस युवक ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में प्रीति का पूरा चेहरा और शरीर जलने लगा। वो दर्द से चीखने लगी, जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग मदद के लिए दौड़े। किसी ने पानी डाला, किसी ने कपड़े से उसे ढकने की कोशिश की। लेकिन तब तक एसिड ने उसकी त्वचा और आंखों को गहरा नुकसान पहुंचा दिया था। उसके पिता और परिवार के लोग सदमे में थे। खुशी से भरा दिन अचानक मातम में बदल गया। प्रीति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अब सवाल यह था, आखिर इस हमले के पीछे कौन था और क्यों? प्रीति जैसी मासूम लड़की को निशाना क्यों बनाया गया? प्रीति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा कि एसिड उसके चेहरे, गले और शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह जला चुका था। सबसे बड़ा झटका यह था कि उसकी आंखें भी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। प्रीति अब साफ देख नहीं पा रही थी। उसका पूरा परिवार अस्पताल में परेशान था। एक तरफ बेटी की जान बचाने की कोशिश, दूसरी तरफ दिमाग में यह सवाल, आखिर यह हमला क्यों हुआ, किसने किया? प्रीति कई दिनों तक दर्द से लड़ती रही। उसका इलाज लगातार चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। शरीर जल चुका था, खाना पीना मुश्किल हो गया था और दवाइयां भी असर नहीं कर पा रही थी। इस बीच पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले परिवार से पूछताछ की। किससे दुश्मनी हो सकती थी? किसने प्रीति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी? जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पहले से प्लान किया गया था। स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर किसी ने सीधा प्रीति को निशाना बनाया। इसका मतलब था कि आरोपी प्रीति को जानता था। पुलिस ने धीरे धीरे शक की सुई एक नाम पर टिकाई, अंकुर पनवार। अंकुर प्रीति का पड़ोसी था और कई सालों से उसे पसंद करता था, लेकिन प्रीति ने कभी उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंकुर को यह बात बहुत बुरी लगी और उसके अंदर बदले की आग जल उठी। पुलिस ने अंकुर के बारे में गहराई से छानबीन शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होता गया कि हमला उसी ने किया था। वो प्रीति को नौकरी करने से रोकना चाहता था, उसे डराना चाहता था और उसकी जिंदगी तबाह करना चाहता था। प्रीति अस्पताल में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। उसका चेहरा जल चुका था, आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी और उसकी हालत दिन दिन खराब हो रही थी। परिवार हर दिन भगवान से दुआ करता कि प्रीति बच जाए, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। गांव के लोग धीरे धीरे इस घर को मनहूस हवेली कहने लगे। रात के समय जब हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे किसी औरत की सिसकियां गलियारों में गूंज रही हो। कभी कभी खिड़की से किसी ने सफेद परछाई देखी। औरतें कहती वो अब भी जिंदा है, बस शरीर से अलग हो चुकी है। एक रात पास के कुएं से पानी खींच रही औरत अचानक चीख पड़ी। उसने बताया कि कुएं के पानी में लाश जैसा चेहरा झलक रहा था, बिल्कुल उसी औरत का जिसे घर में दफना दिया गया था। धीरे धीरे बच्चों ने कहना शुरू किया कि वो औरत बरामदे में बैठकर बाल सुलझाती है। कुछ लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन जो भी मजाक करता उसके घर में बुरा साया आ जाता। कभी गाय मर जाती, कभी किसी बच्चे को तेज बुखार। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे मानने लगे कि उस औरत की आत्मा अब इंसाफ चाहती है। जब तक सच बाहर नहीं आएगा, तब तक वो किसी को चैन से जीने नहीं देगी। और फिर
एक रात आंधी तूफान के बीच लोगों ने देखा घर की दीवार पर मिट्टी फिर से दरक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से कोई और चीख रहा हो। बस गांव में साल बीत गए, लेकिन उस औरत की आत्मा चैन से नहीं सो पाई। हर अमावस्या को लोग कहते उसके घर से कराहने की आवाजें आती, दीवारें कांपती और खिड़की से धुंधली सी परछाई दिखती। कई बार गांव के बच्चे खेलते खेलते उसके आंगन में चले जाते, लेकिन उनकी आंखों में जो डर उतर आता वो बयान करना आसान नहीं था। कुछ कहते वो आधी मिट्टी से निकली औरत आज भी सांस ले रही है, तो कुछ कहते वो किसी का इंतजार कर रही है। इधर गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब बोले अब इस घर को गिराना पड़ेगा, वरना ये आत्मा और खतरनाक हो जाएगी। घर गिराने का दिन तय हुआ। लोग कुदाल हथौड़े लेकर पहुंचे, लेकिन जैसे ही पहला वार किया गया, जमीन से भारी चीख निकली। ऐसा लगा मानो कोई सदियों का दर्द एक ही बार में फूट पड़ा हो, और तभी मिट्टी फट गई। औरत का पूरा शव बाहर आ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थीं, जैसे उसे आखिरकार चैन मिल गया हो। कुछ ही देर में गांव वालों को सच समझ आ गया। वो औरत इंसाफ की मांग कर रही थी। उसकी मौत को दबा दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा तब तक भटकती रही जब तक लोग उसकी सच्चाई को उजागर करने को तैयार नहीं हुए। गांव वालों ने वहीं चिता बनाई, मंत्र पढ़े और उसकी आत्मा को मोक्ष दिया। राख हवा में उड़ गई, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी कहानी हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज भी उस गांव से गुजरने वाले कहते हैं, रात को अगर कोई उस खंडहर के पास जाए तो हवा फुसफुसाती है। अन्याय का अंजाम कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी गहरी मिट्टी में दबा दो, सच एक दिन बाहर जरूर निकलता है।